हाय एवरीवन। कैसे हो आप सब। लाइफ में बस खुश रहना। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल का पर्पस जानने के लिए मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो ज़रूर देखना। अब चलो इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में जो मैंने वर्ड यूज़ किया है मज़ा, उसका मतलब जॉय नहीं है। उसका एक अलग ही मतलब है जो ज़्यादातर नेगेटिव वे में काम करता है और थोड़ा बहुत पॉजिटिव वे में भी काम करता है। तो चलो समझते हैं ये जो वर्ड मैंने बोला है मज़ा, उसका मतलब क्या है यहाँ पर। ये मज़ा ऐसी चीज़ है कि ये हर इंसान में होता है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, पर सब में होता ज़रूर है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कोई इसे नोटिस नहीं करता। शायद आज तक किसी ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा। मैं खुश हूँ कि जब ये चीज़ मेरे साथ हुई तो मैंने इसे नोटिस किया और इस पर काम किया। इस वीडियो में आगे मैं आपको अपना एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा और उसके थ्रू डिटेल में समझाऊंगा। अब पहले मज़ा के बारे में समझते हैं। ये जो मज़ा है ना, इसका कोई फिक्स नेचर नहीं है। हर इंसान में ये अलग अलग तरीके से काम करता है। कभी कभी ये तकलीफ भी देता है, फिर भी हम उसके वश में आ जाते हैं। ये मज़ा अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। बस ये उस इंसान पर डिपेंड करता है कि उसे ये मज़ा किस चीज़ में आ रहा है, किसी अच्छी चीज़ में या किसी बुरी चीज़ में। अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बात को समझ लिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत सी गलतियाँ करने से बच सकते हो। ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप समझने की कोशिश करना। मैं एक अंकल को जानता हूँ जो लगभग हर बात में नेगेटिव साइड ही देखते हैं। कोई भी टॉपिक पर बात कर रहे हो, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, किसी व्यक्ति के बारे में, गरीब के बारे में या अमीर के बारे में, वो नेगेटिव ही बोलेंगे। अगर किसी गरीब इंसान की बात होगी तो बोलेंगे इन लोगों को मेहनत ही नहीं करनी होती, बस पैसे चाहिए होते हैं। और अगर किसी अमीर इंसान की बात होगी तो बोलेंगे इसने भी कुछ गलत करके ही पैसे कमाए होंगे। मतलब कोई भी हो, वो उनके बारे में नेगेटिव ही बोलेंगे। आपके भी आसपास कुछ लोग होंगे ऐसे। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? वही मज़ा जो उन पर हावी होता है, और ऐसा करते करते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन उन्हें कभी एहसास ही नहीं होता कि उनसे ये सब मज़ा करवा रहा होता है। अब ये मज़ा है क्या? कुछ लोग इसे सुकून कहेंगे, कुछ लोग इसे डोपामाइन कहेंगे। साइंस की लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर मैंने इसका नाम रखा है मज़ा। अब मैं आपको अपना एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। ये लगभग 1 साल पहले की बात है। मेरा एक क्लोज फ्रेंड्स ग्रुप है। पता नहीं कहाँ से या कैसे एक वर्ड आ गया था, लालू। फिर क्या हुआ कि हम दोस्त एक दूसरे को मजाक में इसी नाम से बुलाने लगे। सब लोग एक दूसरे को लालू लालू करके बुलाते थे। लेकिन थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ कि ये वर्ड मेरे लिए ज़्यादा यूज़ होने लगा। बाकी सब लोग फिर से एक दूसरे को उनके असली नाम से बुलाने लगे, लेकिन जब मुझे बुलाना होता था तो लालू नाम से ही बुलाते थे। मुझे यह बात पसंद नहीं आई, तो मैंने इस बात पर उनसे लड़ाई कर ली। जब भी वो मुझे इस नाम से बुलाते थे मैं उन्हें इग्नोर कर देता था। कभी कभी तो उनकी बात का जवाब भी नहीं देता था। फिर लड़ाई के बाद उन्होंने मुझे उस नाम से बुलाना बंद कर दिया और मुझे भी उस बात की खुशी हुई। लेकिन जो मैंने पहले बताया था ना, ये जो मज़ा है वो मेरे अंदर ट्रिगर हो चुका था, जिससे ये हुआ कि अब छोटी छोटी बात पर भी मैं उनसे लड़ने लगा। जैसे कि हम दोस्त जब भी मिलते हैं और कोई लेट आता है तो हम सब मिलकर उसको मजाक मजाक में सुनाते हैं। ये हमारे ग्रुप में नॉर्मल बात थी। एक दिन मैं लेट पहुंचा। जैसे हम सब एक दूसरे को सुनाते थे वैसे ही उस दिन सबने मुझे सुनाया, लेकिन उस दिन मैंने उल्टा जवाब दे दिया। मैंने कहा लेट हो गया तो हो गया, उसमें क्या हो गया, सब लोग कभी ना कभी लेट आते हैं। आज मैं लेट हो गया तो इतना सुनाने की क्या ज़रूरत है। बस इतनी सी बात पर बहस हो गई। उस दिन मैंने सबका मूड खराब कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, मैं हर छोटी छोटी बात पर उनसे लड़ने लगा, खुद को सही और उन्हें गलत प्रूव करने की कोशिश करने लगा। कभी कभी तो किसी जनरल टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा होता था,
जो मेरे बारे में होता भी नहीं था, फिर भी मैं उसे पर्सनल ले लेता था और फिर उस बात पर भी बहस कर लेता था। ये सब करके मैं भी खुश नहीं था। मुझे भी गुस्सा आता था, मैं भी टेंशन में रहता था, लेकिन फिर भी मैं वही करता रहता था। और यहाँ तक तो ठीक था। धीरे धीरे ये चीज़ मेरे घर में भी शुरू हो गई। मेरी मॉम या मेरी सिस्टर मुझे कुछ कहती थी तो मैं उनसे भी उलझ जाता था। मेरी सिस्टर मुझसे बड़ी है और हम दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन वो मुझे किसी बात पर समझा रही थी, लेकिन मैंने उसे रूड टोन में बोल दिया, तू मुझे मत सिखा, मुझे सब पता है। मेरे दोस्तों ने भी मुझे बोला, तू बदल गया है, लेकिन मैंने उनकी बात भी इग्नोर कर दी। और आपको बताऊं तो जो मेरे दोस्त हैं ना, उनमें से 3 दोस्त तो मेरे साथ उस टाइम से है जब साइकिल चलानी भी नहीं आती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे ही रैंडमली इस मज़ा नाम के टॉपिक के बारे में सोच रहा था और उसी पल मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैं एकदम चुप हो गया। मेरे दिमाग में पिछले कई दिनों की सारी बातें फ्लैश होने लगी। मेरे और मेरे दोस्तों के बीच जो कुछ हुआ था सब याद आने लगा और अचानक मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो कुछ कर रहा था उसके पीछे भी वही मज़ा काम कर रहा था। मैं वहीं बैठे बैठे कुछ पल के लिए अपने मन में ही इमोशनल हो गया। मुझे एहसास हुआ कि गलती मेरी थी। मुझे समझ आ गया कि मैं वाकई में बदल गया था और सबसे बड़ी बात, मैं खुद भी खुश नहीं था। फिर मैंने ही नेक्स्ट टाइम दोस्तों से मिलने का प्लान बनाया और जब हम मिले तो मैं सबसे पहले सब दोस्तों से सॉरी बोला। मैंने उनसे कहा, हाँ तुम लोग सही थे, मैं वाकई बदल गया था। और सच कहूँ, मेरे दोस्त भी कमाल के हैं। जब ये सब हो रहा था तब भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ना वो मुझसे रूठे, ना मुझे अकेला छोड़ा। आज उस बात को लगभग 6 महीने हो चुके हैं और अब भी हमारे ग्रुप में पहले जैसी ही मस्ती होती है, लेकिन अब फालतू के झगड़े नहीं होते। अब सवाल ये है कि मुझे ये सब रियलाइज़ कैसे हुआ। तो इसका रीज़न ये था कि मुझे पहले से पता था कि हर इंसान के अंदर ये मज़ा नाम की एक चीज़ होती है। मैं पहले भी इस टॉपिक पर काफ़ी डीप थिंकिंग कर चुका था, इसलिए जब मेरे साथ हुआ तो मैं उसे आइडेंटिफाई कर पाया। लेकिन दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी कुछ हरकत के पीछे भी कभी-कभी ये मज़ा ही काम कर रहा होता है। और मुझे खुशी है कि मुझे ये समझ आ गया और अब मुझे और भी ज़्यादा खुशी है कि इस वीडियो के थ्रू शायद आपको भी ये बात समझ आ जाए। अब एक और बात समझना, ये जो मज़ा है ना, ये सिर्फ बुरी चीज़ों में नहीं होता, अच्छी चीज़ों में भी होता है। जैसे मेरे अंदर भी एक मज़ा है कि मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। लोगों की मदद करने से मुझे खुशी मिलती है। इसी तरह मेरे अंदर एक और मज़ा है कि जो कुछ मैंने लाइफ में सीखा है उसे सबके साथ शेयर करूं। सबके साथ शेयर करके मुझे अच्छा लगता है और अगर वो सीख किसी को काम लग गई तो मुझे उस बात की भी बहुत खुशी होती है। मेरे अंदर ये भी मज़ा है कि चाहे मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, फिर भी मैं किसी के साथ गलत नहीं करता। मेरे पेरेंट्स ने और मेरे भगवान ने मुझे यही सिखाया है कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और सच कहूँ तो मुझे उसमें भी मज़ा आता है। इसी से रिलेटेड एक और बात बताता हूँ। एक अंकल है जो बहुत अमीर है, लेकिन उनकी एक आदत है लोगों का पेमेंट रोक कर रखना। पेमेंट वो करते ज़रूर है, लेकिन तब जब सामने वाले की चप्पल घिस जाए। आज तक उन्होंने पेमेंट किसी का खाया नहीं है, लेकिन पेमेंट तभी देते हैं जब उनकी मर्जी होती है। पता नहीं उन्हें इसमें क्या मज़ा आता है, लेकिन वो सबके साथ ऐसा ही करते हैं। एक बार उन्होंने नया बंगलो बनवाया था, वहाँ एसी लगवाए गए थे, लेकिन एसी वाले का पेमेंट देने में उन्होंने लगभग 2 साल लगा दिए। वो फिनेंशियली बहुत स्टेबल है, उनके ऊपर कोई लोन भी नहीं है। एक बार उन्होंने अपनी फैक्ट्री में मशीन लिया था स्क्रैप वाले से। एडवांस तो दे दिया और उसके बाद मशीन फैक्ट्री आ गई, फिट हो गई और स्टार्ट भी हो गई, पर उस मशीन का बाकी का पेमेंट देने में उन्होंने काफ़ी महीने लगा दिए। तो मेरे हिसाब से ये भी वही मज़ा है जो उनसे ऐसा करवाता है। वो अंकल वेल सेटल्ड है, बंगलो है, गाड़ियाँ हैं, लेकिन फिर भी ये जो मज़ा है ना, वो उनसे ये सब करवाता है।
और इसी नेचर की वजह से पैसे होने के बाद भी मार्केट में उनकी कोई खास इज्जत नहीं करता। इसीलिए आप लोग भी अपने अंदर देखना, आपके अंदर भी कोई ना कोई मज़ा ज़रूर होगा। चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे नोटिस करना। अगर अच्छा है तो उसे और बढ़ावा देना, और अगर बुरा है तो उसे बदलने की कोशिश करना, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्योंकि कभी कभी ये मज़ा बहुत बड़े डिज़ास्टर भी करवा देता है। जैसे जो लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, उन्हें उस वक्त पता होता है कि वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हैं। उन्हें पता होता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, चाहे अपनी या सामने वाले की। फिर भी वो करते हैं, क्योंकि उस वक्त जो तेज़ गाड़ी चलाने का मज़ा होता है वो उनके दिमाग पर हावी होता है। और फिर कभी कभी एक छोटी सी गलती कुछ लोगों की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। सच कहूँ तो मैं खुद एक कार लवर हूँ। मुझे कार चलाना बहुत पसंद है, कभी कभी फास्ट चलाना भी पसंद है, लेकिन मैंने अपने पर काम किया है। अब जब भी मेरे मन में फास्ट चलाने का ख्याल आता है तो मेरे दिमाग में ये मज़ा वाला कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो जाता है, और फिर मैं खुद को कंट्रोल कर लेता हूँ। यही मज़ा कभी कभी किसी हस्बैंड से रोज़ रोज़ अपनी वाइफ पर हाथ उठवाता है। उसे बाद में रिग्रेट भी होता है, लेकिन फिर भी वो वही करता रहता है। और कभी कभी ये मज़ा कुछ वाइफ से भी ऐसे काम करवाते हैं जो उनके हस्बैंड की ज़िंदगी को जीते जी नरक बना देते हैं। मज़ा हर बार बुरी चीज़ नहीं होता। अगर आपका मज़ा सोशल वर्क करने में है, लोगों में खुशियाँ बांटने में है, लोगों की मदद करने में है, तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग मेरी ये बात समझ गए हो तो आप भी अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना, और अपने अंदर जो अच्छा मज़ा है उसे एनहांस करना, और जो बुरा मज़ा है उसे धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करना। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और हाँ, ये मेरी चैनल का तीसरा वीडियो था। अगर आपको पहले 2 टॉपिक्स और ये वीडियो पसंद आए हो, और आपको मेरा ऐसे ही किसी टॉपिक पर ओपिनियन सुनाना अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनों के साथ शेयर भी करना। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लाइफ में बस खुश रहना। तब तक के लिए बाय बाय।